हमारी कैबिनेट ने आज महात्मा गांधी जी के चरणों में आज धरना दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम से जिस योजना को शुरू किया गया था वो ग्रामीण रोजगार, गांव में रोजगार के साधन सृजित करने के लिए शुरू किया गया था। गांव में लोगों को रोजगार मिले। मनरेगा के तहत गांव की कई महिलाएं, कई पुरुष, कई वृद्ध कार्य करते थे। आज इस योजना को, मनरेगा को, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ख़त्म करने का जो निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में हमारा ये धरना था। पहले मनरेगा जो थी वो पंचायत के प्रधान, ग्राम सभा और लोगों की मांग को देखकर वो योजनाएं बनाते थे, डिमांड ड्रिवन थी। अब उस योजना को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो भी पंचायत के प्रधान होंगे, वार्ड पंच होंगे, बीडीसी के मेंबर होंगे, जो महिलाएं काम चलती है कि हमारे गांव में सड़क बननी है, हमारे गांव में घर बनना है, हमारे गांव में तालाब बनना है, उसके तहत ये योजना बनती थी, डिमांड की जाती थी और उसके बाद इस योजना को लागू किया जाता था। अब ये डिमांड ड्रिवन ख़त्म कर दी गई है, अब एलोकेशन ड्रिवन हो गई है। एलोकेशन ड्रिवन का मतलब ये हुआ कि अब केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी कि कहाँ से कौन सी योजना को शुरू करना है, यानी कि पंचायतों से भी ये शक्तियाँ ले ली गई है। इसलिए हमने कैबिनेट ने फैसला किया, हम इसके विरुद्ध में धरना देंगे और आने वाले समय में सभी ब्लॉक स्तर पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है वो ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का धरने का आयोजन किया जाएगा। पहले चरण पे इस प्रकार का आयोजन करने का हमारी दिशा है, जिसको कि कल भी CWC पे डिस्कशन में किया गया कि अगले वर्ष से इसको योजना को में धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता को जागरूक किया जाएगा। तीसरी बात है कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार को और बड़ा धक्का इसलिए लगा कि पहले 100% केंद्र सरकार देती थी। वो जो वेजेस थी, जो दिहाड़ी मिलती थी हमारे मनरेगा के तहत, उसमें 100% केंद्र सरकार देती थी और जो हम 80 रुपये 2 साल में हमने दिए थे वो हम देते थे। अब उन्होंने इसमें भी चेंजिंग कर दी है। उन्होंने अब जो वेजेस मिलेंगे उसमें 90% तो केंद्र सरकार देगी और कहा कि 10% आप दोगे, वो भी इन्होंने बदलाव किया है। और तीसरा, जो मनरेगा के तहत जो पंचायत के कर्मचारी लगे हुए थे, जिला परिषदों में कर्मचारी लगे हुए थे, जिनके द्वारा हम पंचायतों के द्वारा हमने मनरेगा सहायक रखे हुए थे, तकनीकी सहायक रखे हुए थे, उन सबको भी पैसे देने का इन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। और बताएंगे भी ये कि आपने किस पर पैसा लगाना है। अब गांव की सड़क के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा, गांव के तालाब के लिए पैसा देना बंद हो जाएगा। इस प्रकार की योजना का स्वरूप इन्होंने बनाया है। अब कोई पंचायत है, उस पंचायत को नोटिफाई करेगी, हम लिख के देंगे, फिर क्या वहाँ से केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। अभी सभी पंचायत, जितनी भी 3500 पंचायत है, उसमें मनरेगा को शुरू किया गया था और 20 साल से चली हुई थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की विचार था कि हम गांव के लोगों को रोजगार दें। उस योजना को पूरी तरह ख़त्म करने का कार्य इस नए एक्ट ने किया है। हमारा मानना ये है कि ये डिमांड ड्रिवन रहनी चाहिए। जो पंचायत लिख कर देती है, पंचायत के लोग लिख कर देते हैं, उसके आधार पर किया जाना चाहिए था। और जो वेजेस पहले से पूरे आती थी वो मिलनी चाहिए। और नोटिफाई करना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब तो नोटिफाई करेंगी भारत सरकार, 1500 पंचायतों में करती है, 1000 पंचायतों में करती है। इसलिए हमारी कैबिनेट ने आज यहाँ धरना दिया और ये सरकार की तरफ से हमारा शांतिपूर्ण महात्मा गांधी जी के चरणों में आज हमारा धरना था। डॉक्टर से वापस लौट आए हैं, कहाँ पर आपने सख्त और स्पष्ट बयान दिया था डॉक्टर के लिए, और अब मरीजों को भी बड़ी राहत है। अब आप क्या संदेश देंगे डॉक्टर को, जो कह रहे हैं कि 3 जनवरी को दोबारा बैठक करेंगे? अच्छी बात है, बैठक करना उनका अधिकार है, हमने कहाँ रोका उनको बैठक करने से। लेकिन डॉक्टरों ने हमारी बात को माना, आदर किया, ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से जब आदर कोई करता है तो उन्होंने जो बात कही है उस पर हमारी सरकार गौर करेगी। सर, जो मनरेगा में बदलाव किया गया है, क्या हिमाचल मनरेगा तो खत्म कर दी गई है, बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव का तो तरीका कुछ और होता है। मनरेगा खत्म कर दी गई है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन थी, पंचायत लिख कर देती थी और मनरेगा का काम शुरू कर दिया जाता था। अब मनरेगा डिमांड ड्रिवन नहीं रहेगी। अब वो स्टेट को बजट एलोकेट कर देंगे एलोकेशन के हिसाब से, और फिर एरिया को नोटिफाई भी वही करेंगे। हिमाचल सरकार के आवास हाथ में पावर नहीं रहेगी। अभी तक तो पंचायतें नोटिफाई करती थी। डिसेंट्रलाइजेशन हमारी सरकार कांग्रेस की नीतियों का के अनुरूप उसको डिसेंट्रलाइजेशन की पावर गांव तक दी गई थी। ये सब चीज़ें अब उन्होंने
खत्म कर दी है। सर कांग्रेस से करोड़ रुपए केंद्र से मदद मिली है, केंद्र भरपूर सहयोग कर रहा है प्रदेश का। नेता प्रतिपक्ष जो बोलते हैं ना, उनको थोड़ा ये सोचकर बोलना चाहिए कि पीडीएनए का 2023-24 में 9300 करोड़ का आंकलन केंद्र सरकार ने किया। 2 साल बाद वो पीडीएनए मिलना है, जिसमें 1500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने देना, 500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने देना है। यानी कि 9300 करोड़ में से सिर्फ 15% वो दे रहे हैं और उसका भी गिनती करवा रहे हैं। पहले इंस्टॉलमेंट में इनको 451 दिया, दूसरे में 601 करोड़ रुपया दिया। उन 1000 करोड़ में 250 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने दिया, तो कितना दिया? 750 करोड़ टोटल मिला के। और 500 करोड़ रुपया जो है वो अभी और आना है। मतलब वो जितने भी पैसे दे रहे हैं वो इकट्ठा नहीं दे रहे हैं, वो हमारे कह रहे हैं तड़फा कर दे रहे हैं, जो कि गलत बात है। अगर इकट्ठा देते और तो इसका कुछ फ़ायदा हम जनता तक पहुंचाते, एक बात है। बाकी नेता प्रतिपक्षी को रोज़ बोलना है, उनकी हर बात का जवाब देना कोई उचित नहीं होता। लेकिन मैं उनसे कहूँगा, विधानसभा में बोल चुके हैं, यहाँ फिर बोल रहे हैं कि आप मोदी जी के पास जाइए, पैसा रुकवाने के लिए मत जाइए, जो 1500 करोड़ रुपया घोषणा किया उसके लिए जाइए। आप मिलते हैं और बोलते हैं कि ये इसमें भी कट करो, इसमें भी कट करो। PMGSY 4 के जो पैसे स्वीकृत है वो अभी तक नहीं मिले, उसको भी रुकवा रहे हैं। तो बोलना, आप सरकार के साथ तो अन्याय कर ही रहे हैं, पर हिमाचल की जनता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष की जो पार्टी है ना, वो किसी और दिशा में चल रही है, 5 गुटों में बटी हुई है। अब 5 गुट में बार बार बोलता हूँ तो इसलिए बोलता हूँ, एक तरफ एक विधायक डॉक्टर जी के साथ थे और दूसरे विधायक पेशेंट जी के साथ थे। अब ये बताओ, और तीसरे प्रतिपक्ष वाले बीच में पता नहीं कहाँ कौन सी बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि इन लोगों की कोई नीतिगत और सिद्धांत हिमाचल बीजेपी में रहा नहीं है। हिमाचल बीजेपी में 5 गुटों के अपना सिद्धांत बन गया है, कोई सिद्धांतिक पार्टी जो कहते तो वो रही नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, डॉक्टर हमारे परिवार के सदस्य है, हमारी बात को उन्होंने सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने सुना है, बहुत अच्छा लगा मुझे। और उन्होंने जो बात कही है, मैं उसकी पूरी उनकी जो भावना है उसका हमारी सरकार पूरा ख्याल रखेगी। डॉक्टरों के साथ बातचीत कब होगी, क्योंकि आप ये सब नहीं, डॉक्टरों के, हमने सीनियर डॉक्टरों के साथ पहले मैं बातचीत करूंगा। और मैंने बिल्कुल कहा था कि आप नौकरी ज्वाइन करिए। मुझे खुशी है कि उन सब ने आज सीनियर रेजिडेंस डॉक्टरों ने नौकरी ज्वाइन की है। और जो भी ये स्कफल हुआ है, इनकी IGMC की टीम ने जो हमें रिपोर्ट दी थी उसके आधार पर किया था। अब हम एक और कमेटी बनाकर उस रिपोर्ट को सब उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी उस रिपोर्ट को हमें सबमिट करेंगे, और जो करना होगा, जो बेचारे डॉक्टर चाहते हैं उनकी भावना के अनुसार, उसको सरकार गंभीरतापूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। देखिए, ये सब एक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को जब उनका टर्मिनेशन हुआ तो एक कमेटी बनी थी, उसने रिकमेंड किया था। वो हमने नहीं रिपोर्ट दी थी, वो IGMC के डॉक्टरों की बनी थी। और IGMC के सीनियर डॉक्टरों की मैं एक कमेटी जल्दी ही गठित करने जा रहा हूँ, ताकि वो जो भी टर्मिनेशन था वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विस ने नौकरी से किया था। IGMC की जो कमेटी थी उन्होंने SRशिप से टर्मिनेशन किया था। तो 2 अलग पहलू है, एक उनकी टर्मिनेशन को रिवोक करने का पहलू है, एक उनकी SRशिप का रिवोक करने का पहलू है। हमारी सरकार किसी का कैरियर बर्बाद करने के लिए नहीं आई है। जो सज़ा जिसकी होती है ना, एक समय होता है। अब जैसे किसी ने मर्डर किया होता तो लिखा हुआ कि 7 साल की सज़ा है, तो उसी तरह ये जो गलती हुई है, उसने गलती का पश्चाताप उस डॉक्टर के ने किया है। तो जल्दी इस मामले में एक कमेटी गठित कर रिपोर्ट उनको जल्दी ही सबमिट करने को कहेंगे, और जो भी वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली कार्य करेंगे। सर, सेब पे आयात शुल्क घटाया है केंद्र सरकार ने, न्यूजीलैंड के साथ समझौता हुआ है। बीजेपी की सरकार जब से केंद्र में बनी है, हिमाचल के साथ अन्याय हो रहा है। बागवानों के वहाँ जो न्यूजीलैंड के सेब पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है, उससे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान होगा। मैं इस मुद्दे को केंद्र सरकार से भी उठाऊंगा।
अगर आप अपनी आंखों की जांच करवाने का सोच रहे हैं तो अब आपके लिए एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प मौजूद है। नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल नजदीक बगुलामुखी ऑप्टिकल द्वारा जापानी तकनीक से प्री आई टेस्ट की सुविधा दी जा रही है। बगुलामुखी ऑप्टिकल की खासियत सिर्फ 5 मिनट में आपके नंबर का चश्मा तैयार कर दिया जाता है, यानी कि ना लंबा इंतजार और ना बार बार का चक्कर। बगुलामुखी ऑप्टिकल में बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों के लिए शानदार फ्रेम कलेक्शन, वो भी किफायती दामों में। क्वालिटी और फिटिंग में कोई भी समझौता नहीं। अगर आपको भी अपनी आंखों में हल्की धुंध, सिर दर्द या पढ़ने में दिक्कत महसूस हो रही है तो देर ना करें, नूरपुर सिविल अस्पताल के बिल्कुल पास बगुलामुखी ऑप्टिकल से कराएं अपना फ्री आई टेस्ट। बगुलामुखी ऑप्टिकल मतलब आपकी आंखों का भरोसेमंद साथी।